जी बड़े प्यार और सत्कार से कहना जी धन निरंकार जी। सत्संग जी तासिक प्यारा सा विचार आप जी सभी संत महात्माओं के श्री चरणों में लेकर आया है। आशा है सत्संग जी आप जी सभी संत महापुरुष इस विचार को लास्ट तक जरूर सुनेंगे, क्योंकि सत्संग जी एक विचार है जो बहुत बड़ी सीख देती है। सत्संग जी आज बात होने वाली है भगवान श्री कृष्ण के परम मित्र सुदामा जी के बारे में। सत्संग जी बहुत सारे लोगों के मन में इस तरह का सवाल जनरेट होते रहता है कि सुदामा जी भगवान श्री कृष्ण के परम मित्र थे, लेकिन फिर भी सुदामा जी इतने गरीब क्यों थे? जो भगवान के साथी हो वो इतना गरीब? सत्संग जी हम सभी जानते हैं कि सुदामा जी महाराज जी के पास ना तो रहने के लिए घर था, ना खाने के लिए भोजन था, ना पहनने के लिए कपड़ा था ढंग का। सत्संग जी वो बहुत ही ज्यादा गरीब थे, दरिद्रता का शिकार हो गए थे। सत्संग जी आखिर रीजन क्या था, क्या कारण था जो सुदामा जी को इतनी गरीबी परेशान किया? तो आइए एक विचार के माध्यम से सत्संग जी हम समझने की प्रयास करेंगे। एक बार की बात है सत्संग जी, एक ब्रह्मणी जो सत्संग जी भिक्षा मांगकर अपने भरण पोषण करते थे, जाते थे भिक्षा मांगते थे, जो भी मिलता था उनसे अपना जीवन यापन करते थे। सत्संग जी एक दिन ऐसा हुआ कि 4 दिन तक सत्संग जी उसे कहीं भिक्षा नहीं मिला। पानी पी पी कर सत्संग जी वो जीवन जीते थे। बड़ा घोर संकट था उसके पास। 5वें दिन जब सत्संग जी वो भिक्षा मांगने के लिए जाती है तो संयोग से एक घर में सत्संग जी उसको एक मुट्ठी चना दिया जाता है, और जब तक वो घर वापस लौटते हैं शाम हो जाती है। सत्संग जी वो ब्रह्मणी बहुत ही ज्यादा भगवान का भक्ति भजन वो भी करती थी। कोई भी खाना खाती थी तो भगवान का भोग लगाकर खाती थी। तो उन्होंने सोची अब तो शाम हो गया और ये चना इसको जो है रख देते हैं, सुबह में जो है भगवान को भोग लगाकर इस चने को हम खा लेंगे। अब सत्संग जी समय का खेल देखिए। यहाँ पर कहते हैं ना कि सत्संग जी एक तो गरीब, एक तो सत्संग जी भिक्षा मांगकर जीवन जीते थे, लेकिन उस पर भी समय का खेल ऐसा हुआ कि कुछ चोर लोग जो है उसके घर के इर्द गिर्द सत्संग जी रात में पहरा लगा रही थी, इसके घर के जो भी सोने चांदी जेवर जारात है उसको हम आज लूट लेंगे। तो देखिए सत्संग जी वो सो गई। सोना समझकर चोर जो है उस पोटली को उठाकर लेकर सत्संग जी भागता चला जाता है। जैसे ही ब्रह्मण्य जगह शोर मचाने लगे चोर चोर चोर, चोर लोग क्या किए सत्संग जी, जाकर जो है संदीपन मुनि का सत्संग जी आश्रम बगल में ही था, वहां पर जाकर छिप जाते हैं। इधर सत्संग जी चोर चोर का हल्ला हुआ तो देखते उधर से जो गुरु माता थी सत्संग जी वो सोचती है कि कोई आया है। तो जैसे इधर उधर ताक झांकी तो चोर समझ गया कि इधर भी हमको देख रहा है वो। सत्संग जी वो पोटली भागते वक्त गिर गई मुनि जी के आश्रम में। तो सुबह में गुरु माता झाड़ू लगा रही थी तो संयोग से सत्संग जी वो पोटली जो था वो उसको मिल गया, और सुबह का वक्त था। भगवान श्री कृष्ण और सुदामा जी दोनों वन की ओर जा रहे थे, तो लकड़ी लाने के लिए जा रहे थे। तो गुरु माता जी बोली कि ये लो सुदामा, जब तुम दोनों को जंगल में भूख लगे तो तुम दोनों आपस में मिल बांट कर से खा लेना, ये चना है। सुदामा जी ले लेते हैं। सत्संग जी सुदामा जी तो अंतर्यामी, वो तो सत्संग जी जन्म से ही ब्रह्मज्ञानी थे, उसको तो सब कुछ पता था। ले लेते हैं चना, लेकर चले जाते हैं सत्संग जी। अब इधर वो ब्रह्मणी सत्संग जी जो चना एक दूसरे के यहाँ से भिक्षा मांग कर लाई थी वो देखते हमारे घर में चना नहीं, वो रोने लग जाती है, क्योंकि वो भूख से तो 4 दिन से तड़प ही रही थी और 5वें दिन उसको चना मिला वो भी गायब। सत्संग जी वो श्राप दे देती है कि जो उस चने को खाएगा वो दरिद्र हो जाएगा। और यह बात सत्संग जी सुदामा जी अंतर्यामी थे, उसको पता था। और गुरु माता बोली थी कि इस चने को मिल बांट कर खा लेना। अब इसके मन में विचार चलने लगा कि अगर भगवान स्वयं इस चने को अगर खा लेते हैं तो क्या होगा, अनर्थ हो जाएगा, अनर्थ हो जाएगा। सत्संग जी जंगल जाते हैं और देखते हैं कि वो चुपके से उस चने को खा जाता है। उसके मन में इस तरह का भाव होता है कि दरिद्र तो हम बनेंगे, हमारे भगवान कैसे दरिद्र हो सकते हैं, उसको ये श्राप कैसे।
साथ संगत जी सुदामा जी उस चने को अकेले खा जाते हैं और वो दरिद्रता का शिकार हो जाते हैं, उसको श्राप लग जाता है। साथ संगत जी ऐसी मित्रता, जो साथ संगत जी अपने मित्र के लिए अपना जीवन हर कुछ साथ संगत जी दान कर देता है, अपने जीवन को साथ संगत जी ऐसे झोंक में झोंक देता है कि जिंदगी भर के लिए साथ संगत जी उसे दरिद्रता का शिकार साथ संगत जी बनना पड़ता। ऐसे परम मित्र थे वो, ऐसे संत थे वो साथ संगत जी, जो अपने मित्र के लिए साथ संगत जी क्या नहीं किए। साथ संगत जी भगवान अंतर्यामी और वो भी सब कुछ जानते थे। आओ साथ संगत जी हम इस विचार से बहुत बड़ी सीख मिलती है कि एक दोस्त अपने दोस्त के लिए क्या से क्या कर बैठते हैं। एक सच्चे दोस्त जब मिल जाए साथ संगत जी तो जीवन का कल्याण होता है। वो साथ संगत जी अपने सुख के बारे में नहीं सोचते, कहते हैं जीना है तो किसी दूसरे के लिए जी कर देखो, फिर जीवन में आनंद, वो बहार, वो खुशी, वो रुतबा मिलेगा। साथ संगत सुदामा जी महाराज गरीब नहीं थे, भौतिक दृष्टिकोण से वो गरीब थे साथ संगत जी, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टिकोण से बहुत बड़े संत थे साथ संगत जी, वो ब्रह्म ज्ञानी थे। तो यह भौतिक दृष्टि से वो भले ही साथ संगत जी उसके पास घर ना हो, रहने के लिए खाने के लिए भोजन ना हो, भौतिक दृष्टिकोण से वो गरीब हो सकता है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टिकोण से, ज्ञान के दृष्टिकोण से वो गरीब नहीं थे साथ संगत जी, बहुत धनी थे। आओ साथ संगत जी आज हम भी समझने का प्रयास करें। भले ही साथ संगत जी भौतिकता का दौर है, हो सकता है हमारे अंदर परेशानी, उलझन, इधर उधर की बातें हो सकती है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टिकोण से हमें साथ संगत जी, ज्ञान के दृष्टिकोण से हमें साथ संगत जी उस मंजिल को पाना है, उस मंजिल को पाना है। तो दास अधिक शब्दों का सहारा नहीं लेगा, दास माफी चाहेगा आप जैसे भी संत महात्माओं के श्री चरणों में। दास भूल चूक के लिए आप जैसे भी संत महात्माओं के श्री चरणों में क्षमा चाहते हुए प्यार से कहना जी, दंड निरंकार जी।